नौकरी मिलने के बाद पत्नियों को पति छोड़ने का बढ़ रहा प्रकोप। ऐसा ही मामला कानपुर देहात से भी सामने आया, जहां देख सकते हैं कि नौकरी मिलते ही बदल गई पत्नी। पति ने कहा कि मैंने कर्ज लेकर पढ़ाया, फिर क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी बोली कि तुम हो काले, इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा ही मामला यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा है, जब से प्रयागराज के चर्चित आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी कहानी कानपुर देहात में दोहराती दिखाई दे रही है। यहां पर पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पैसे उधार लेकर नर्सिंग की पढ़ाई करवाई। जब उसकी पत्नी नर्सिंग में नर्स बन गई तो पत्नी अपने पति को छोड़ने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा ही मामला ये कानपुर देहात का सामने आ गया। देख सकते हैं कि यूपी में पत्नी अपने पति को छोड़ते हुए ये प्रकोप आगे बढ़ता जा रहा है। अब एसडीएम के खुलासे के बाद नए नए रूप सामने आने लगे हैं। नर्स भी कहती है कि तुम काले हो, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब उस पति पर क्या बीत रही होगी जो गरीब और एक एक रुपए इकट्ठा करके अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था। इसके बाद जब वो नर्स बनती है, फिर अपने पति से कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि तुम काले हो। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला सामने आया। यूपी में चल क्या रहा है ये देखने का विषय है। अब तो ये तार तार रिश्तों को शर्मसार और तार तार करते दिखाई दे रहे हैं। सात फेरे और अग्नि परीक्षा जो ली जाती है, उसको ना मानते हुए पत्नी तत्काल अपने पति से तलाक मांगने लगती है जब वह नौकरी और प्रतिष्ठित बन जाती है। ये कानपुर देहात से मामला सामने आया, जहां नर्सिंग बनने के बाद पति को छोड़ने के लिए जिद पर अड़ गई पत्नी। देखिए यूपी से कानपुर देहात की ये खास रिपोर्ट। हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? एक साल का फीस कितना होता है? अब ये एक साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? एक साल सिर्फ पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, एक साल करके इतना बड़ा वो नेता है। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इससे भी चीज़ों पे नहीं आना। अगर आप लोग को देना तो अब आपके पति तो आना चाहते हैं, तो उससे वो आना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें? क्या नाम है और क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी, तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे, तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है, तो ये संविदा पे ही लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, तो 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बनी 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए। बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं। हैं? इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं, अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। इनके घर भी हमको बुला के ये लोग मारे और खुद गलतियाँ करते हैं और मेरे ऊपर खुद एफआईआर मुकदमे भी करवाते हैं। बीएससी नर्सिंग करवाया। खर्चा का लगभग मतलब पढ़ाई पढ़ाई केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके। बाकी रूम का किराया, चीजें वो अलग चीजें हैं। अब पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है। जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है, जो